केरल में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। भले ही पारंपरिक तौर पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ का दबदबा बरकरार रहा हो, लेकिन एक छोटी सी सीट ने राज्य की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं एर्नाकुलम जिले के मुनम्बम इलाके की, जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। मुनब्बम में बीजेपी ने किया कमाल। जहां वक्फ विवाद, वहां बीजेपी ने लहराया परचम। केरल में इस बार का स्थानीय चुनाव सिर्फ हार जीत का गणित नहीं रहा, बल्कि इसने आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाले कुछ अहम मुद्दों को भी सियासत के सेंटर पॉइंट में ला खड़ा किया है। लेफ्ट का किला मजबूत है, कांग्रेस भी कुछ जगहों पर मजबूती से लड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है मनुबम की जीत। बीजेपी कुनबे के लिए इस मनुबम की जीत के क्या मायने हैं, उनके इस एक्स पोस्ट से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार नतीजे के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि ये कार्यकर्ता ही पार्टी की ताकत है और उन्हीं के अथक प्रयासों से आज का ये नतीजा संभव हो पाया और उन्हें ऐसे कार्यकर्ताओं पर गर्व है। इस अप्रत्याशित जीत को बीजेपी सोशियो पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट बता रही है। बीजेपी नेता और केरल के महासचिव अनूप एंटनी जोसेफ इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। उनका दावा है कि इस जीत के पीछे एक बड़ा कारण है वक्फ विवाद। Great moment. It's a huge moment. It's a decisive moment for BJP in Kerala. And like you said, it was not unexpected. We expected this victory because our Karyakartas have been putting all their efforts, their hard work for the past many months. And this is a victory of the message of Vikasita Thiruvananthapuram, the message of development that Sri Rajiv Chandrasekhar has put forward to the people of Trivandrum and Kerala. So people have accepted that they have taken this message of development. आरोप है कि मनुबम में करीब 500 ईसाई परिवार वक्फ बोर्ड के दावों के कारण बेदखली के खतरे का सामना कर रहे थे। ये वक्फ विवाद कोई नया नहीं है, इसकी जड़ें 7 दशक पुरानी। 1950 में जमीन एक कॉलेज को दान दी गई। कॉलेज ने जमीन के कुछ हिस्से स्थानीय लोगों को बेच दिए। 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने इस पूरी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, जिससे सैकड़ों परिवारों पर बेदखली का खतरा मंडराने लगा। करीब 410 परिवारों ने इसके खिलाफ लंबा आंदोलन किया। मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसने जमीन को वक्फ संपत्ति नहीं माना था, लेकिन कोर्ट ने जनवरी 2026 तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि फिलहाल किसी को भी जबरन हटाया नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी पहले ये भरोसा दे चुके हैं। बीजेपी अब इस मनुबम की जीत को न्याय बनाम अन्याय की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। उनका मानना है कि ये जीत केरल में ईसाई समुदाय के बीच पार्टी के लिए बढ़ते भरोसे का संकेत है। भले ही एक छोटी सी जीत हो, लेकिन वक्फ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बीजेपी की ये आक्रामक राजनीति आने वाले विधानसभा चुनावों की बहस को और गर्मा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।